दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस इस वक्त नीचे क्यों जा रही है। अगर मैं आपके सामने एक प्राइस खोलूं तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त 58,000 के ऊपर आ गई है, जबकि इससे भी नीचे आई थी। 57,000 को टच किया था, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सिर्फ आज के एक के दिन की बात है, और आज ही के दिन के अंदर सिर्फ पिछले कुछ घंटों के अंदर तकरीबन 5-7% से ज़्यादा ये ड्रॉप हुआ था। और लेकिन उसके बाद फिर दोबारा रिकवरी भी हुई, तकरीबन 10% के करीब ड्रॉप हो चुका था। कुछ रिकवरी भी हुई है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसकी 2-3 मेन वजह हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा कि वो आपको अगर सुन लेंगे तो आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सब होने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो ये है, एक जापान में एक क्रिप्टो की एक्सचेंज थी, वो हैक हो गई थी। असल में हैक हुई थी या कुछ और हुआ था, यानी करप्शन हुई थी उसके अंदर। अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है। ये 2014 में, यानी आज से पूरे 10 साल पहले ये हुआ था। उसके बाद वो जो क्रिप्टो एक्सचेंज थी, उधर बहुत सारे जो मिलियंस के कई मिलियन डॉलर्स के वर्थ के उस वक्त के हिसाब से जो बिटकॉइन थे वो गायब हो गए थे, चोरी हो गए थे, हैक हो गए थे, करप्शन हुई थी। अभी तक किसी को पता नहीं चल सका 10 साल गुजर जाने के बाद भी। लेकिन अब ये 10 साल के बाद ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है जो जापान में थी, इसका जो फ़ैसला ये हुआ है कि ये इनको जितने पैसे थे जो है वो सब के सब इन्हें वापस करने होंगे। जो आजकल के हिसाब से वो तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। अब ये इस उसका इससे होता क्या है, हो क्या या प्रॉब्लम ये है कि जब ये पैसे वापस करेंगे जो इन्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दो और वापस जो पैसे जो चुराए हैं, करप्शन की है, हैक हुआ है, जो भी हुआ है, वो वापस ना करने पड़े। लेकिन अब 10 साल के बाद केस यहाँ तक आ गया कि उनको वो वापस करने पड़ रहे हैं। तो इससे अब होगा क्या कि ये जब लोगों को वापस करेंगे तो बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे अपने बिटकॉइन या को लेकर बैठे थे कि वो उससे ज़ाहिर है कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी या जो भी था, कि वो उससे फ़ायदा उठाएंगे, बेचेंगे। तो ज़ाहिर है 10 साल पहले अब जो बिटकॉइन की प्राइस थी, आज उससे कहीं ज़्यादा प्राइस है। तो जैसे ही वो लोगों को पैसे वापस करना शुरू करेगी ये एक्सचेंज, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उस एक्सचेंज के थ्रू, तो मार्केट का ख़्याल ये है कि वो लोग उसको फ़ौरन बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैंने आपको कहा 10 साल पहले बिटकॉइन की जो प्राइस थी अब उससे बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग उसको फ़ौरन बेचना शुरू करेंगे, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स के करीब जो बिटकॉइन है मार्केट में, एकदम अगर वो लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा, इससे जो है सेलिंग जो है वो बढ़ेगी। और जब इतनी ज़्यादा सेलिंग होती है तो चीज़ के जो जो भी एसेट होता है उसकी प्राइस को बहुत फ़र्क पड़ता है और वो नीचे गिरता है। तो अभी तो लोगों ने अभी तो पैसे वापस करने शुरू नहीं किए इस एक्सचेंज ने, तो उसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये डर आ गया कि अगर उन्होंने, जो लोग अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अभी सेल नहीं किया तो जब वो मार्केट में इस कंपनी एम टी गॉक्स जो है, ये लोग इसके इन्वेस्टर जो हैं वो अपनी सेलिंग करना शुरू करेंगे, तो आजकल जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं उनकी प्राइस भी गिरेगी, उनको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो वो ऑलरेडी बेचना शुरू कर रहे हैं अब, क्योंकि तो ये एक पूरा चेन रिएक्शन होता है। एक सुनता है कि यार दूसरा बेच रहा है, तो वो कहता है कि यार उससे पहले कि वो बेच दे, मैं बेच देता हूँ। और तो इस तरह करते करते हर कोई एक एक दूसरे को देखते देखते वो एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और प्राइस उसकी मार्केट में गिरना शुरू हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह बिटकॉइन की प्राइस गिरने की वजह ये क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब दूसरी वजह ये है कि जब इस तरह की मार्केट में चीज़ें होती हैं कि लोगों को एकदम से डर लग जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका, जैसे मैंने आपको बताया, चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन में एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमेशा होती है, वो है लिक्विडेशन। यानी लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों की जो पोजीशंस हैं, जो खोल के बैठे होते हैं, जो ये समझ रहे होते हैं कि मार्केट में ऊपर जाना है, वो, और जब मार्केट क्रैश करती है ऊपर जाने के बजाय नीचे आती है, तो उनकी जो पोजीशंस हैं वो क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं वो खुद ब खुद फोर्स
करके बंद करना शुरू कर देती हैं, खुद ब खुद उनकी पोजीशन को बंद करना शुरू कर देती हैं। जब वो पोजीशन बंद होना शुरू होती हैं, अब वो क्यों होती हैं वो मैं पहले बहुत दफ़ा अपनी दूसरी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लिक्विडेशन क्या होती है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि लिक्विडेशन क्या होती है, आप उसको दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस जगह पे मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लिक्विडेशन होना शुरू हो जाती है। जब लिक्विडेशन होना स्टार्ट होता है तो उससे इसका मतलब ये होता है कि और मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पोजीशंस जो लोग खोल के बैठे होते हैं, जिन्होंने होल्ड किया होता है, वो खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाती हैं। या यूँ समझेंगे क्रिप्टो जो एक्सचेंज है वो उन पोजीशन को बंद करना शुरू कर देती है। बंद करने का मतलब ये होता है कि वो लॉन्ग पोजीशन जो है वो लोगों की सेल होना शुरू हो जाती है। जब सेलिंग होती है तो वो, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी सेलिंग किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो ज़ाहिर है कि प्राइस गिरती है। तो दूसरी वजह ये है कि ये जब ऑटोमेटिकली एक ही जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी खबर आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन $9 बिलियन मार्केट में बीटीसी के आ सकते हैं। बीटीसी की सिर्फ अकेला बीटीसी नहीं है, बिटकॉइन कैश, ये दोनों अलग अलग कॉइन्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ज़्यादातर जो अफेक्ट है वो बिटकॉइन की वजह से ही मार्केट में आता है। तो लोग उसको यही समझ रहे हैं कि बिटकॉइन के ऊपर असर आएगा तो उसकी सेलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से जो बहुत सारी लिक्विडेशन है वो भी स्टार्ट हो जाती हैं होना, और वो एडिशनल जो सेलिंग है वो उसके अंदर शामिल हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इससे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश आता है। और तीसरी एक बड़ी वजह दोस्तों ये है बिटकॉइन माइनर्स की है। जो लोग माइनिंग करते हैं, ये भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये भी बिटकॉइन माइनिंग के बारे में भी जल्दी से बता दूँ, वो लोग होते हैं जो बिटकॉइन क्रिएट करते हैं, आप यूँ समझ लें, जो मार्केट में नया बिटकॉइन ऐड करते हैं। अब जब भी ये वो मार्केट में बिटकॉइन नया ऐड करते हैं तो उनको उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब से बिटकॉइन हार्विंग हुई है, हार्विंग का भी अगर आपको नहीं पता, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। जो अभी बिटकॉइन हार्विंग हार्विंग हुई है, इसका मतलब ये कि वो लोग जो बिटकॉइन क्रिएट कर रहे थे, उनको उसका जो रिवॉर्ड मिलता है, उसका जो उनका फ़ायदा होता है, वो आधा हो गया, बिल्कुल आधा हो गया है। तो इसकी वजह से अब ज़ाहिर है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो जो माइनिंग कर रही हैं, उनको बिटकॉइन की माइन करते रहने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है कि कोई भी इस तरह का काम जो है वो फ्री नहीं करता, और लॉस में तो डेफिनेटली नहीं करते। तो इसलिए उनको जो बिटकॉइन के जो उनके पास जो बिटकॉइन माइनर्स के पास जो पड़े होते हैं, जो पड़े हुए हैं वो उस बिटकॉइन को भी बेचना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि अभी मार्केट में क्रैश आ रहा है, तो इससे पहले कि प्राइस और गिर जाए और उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाए, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो वो भी अपने बिटकॉइन जो है बेच रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे हो रही हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है उसको, वो तो ज़ाहिर है नीचे गिरेगी, ये तो होता ही है। लेकिन अब मैं आपको शुरू में मैंने बताया था कि आपको मैं आखिर में एक चीज़ बताऊंगा इम्पोर्टेंट, जिससे आप इसको एक दूसरे एंगल से भी देखेंगे। वो ये है दोस्तों, ये FTX एक एक्सचेंज थी। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि MT गॉक्स एक एक्सचेंज है 2014 में, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, जापान की। इसी तरह ये FTX भी एक एक्सचेंज थी, अभी भी है। और 2022 में, आज से तकरीबन 2 साल पहले, इस एक्सचेंज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इधर भी ये एक्सचेंज थी, इसने ये तो करप्शन में, इसमें कोई हैकिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, ये सिंपल करप्शन का केस था। और इस एक्सचेंज ने और एक इसके साथ मिलकर इसकी एक दूसरी एक्सचेंज ने, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप यूँ बस सिंपल ये समझते हैं कि करप्शन की थी। आप उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन ये बंदा इस वक्त पकड़ा हुआ है और शायद इसको ये जेल में भी है। तो वो इसी वजह से कि इसने जो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ करप्शन की थी, उससे यूँ समझ लें अपने लिए उसने पैसा बनाया था, और लोगों का पैसा जो है वो उसमें उसको बहुत लॉस हुआ था। तो इसका केस भी अभी चल रहा है कि इन्होंने जो पैसा चुराया है उसका क्या होगा। लेकिन इस वक्त इसकी बात नहीं हो रही। मैं आपको ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब ये हुआ था 2022 में, तो आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए आप 2022 में, आप ये इस जगह पर ये FTX का केस हुआ था, ठीक है। और उस वक्त भी देखिए मार्केट जो है कहाँ से कहाँ आ गई थी, ठीक है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 50,000 से ऊपर थी, और नीचे 20, 22, 23 हज़ार के करीब आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो आपको नज़र आ रहा है, और वो ये है कि 2022 के बाद, यानी
यानी कि जब यहाँ पर बात थी तो उसके बाद यहाँ से चीज़ सीधी आप देख सकते हैं कि कैसे करते 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 ऊपर 73,000 73,000 तक चली गई। और अब दोबारा इस वक्त एक और एक्सचेंज की प्राइस में करप्शन की वजह से दोबारा 58,000 पर इस वक्त प्राइस आ गई है। नीचे भी आ सकती है, हो सकता है कि अभी ये और भी नीचे जाए, 58 से नीचे करते करते पता नहीं कहाँ तक जाए, 50 पर आ जाए, उससे नीचे चली जाए, ये तो वक्त बताएगा, मैं ये नहीं जानता। लेकिन आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि इससे पहले भी एक एक्सचेंज ऐसी थी जिसमें बिल्कुल सिर्फ, और पुरानी बात नहीं, अभी सिर्फ 2 ही साल हुए, 2 साल से भी शायद कम ही टाइम हुआ है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे प्राइस के साथ क्या हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी ये नहीं बता रहा कि आप जाके बिटकॉइन ख़रीद लें, आपकी मर्ज़ी है आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और ये भी मैं बता दूँ कि ये शायद कोई आखिरी दफ़ा भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो इशू है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो है हैकिंग का इशू। करप्शन का तो इशू है ही, लेकिन हैकिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा हैकिंग होती है इसके अंदर, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो जो एक्सचेंजेस हैं, वो बैंकरप्ट हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, और लोगों का बहुत नुकसान होता है। उसकी वजह से मार्केट के ऊपर अगेन बुरा असर आता है, और फिर वो एक चेन रिएक्शन है जो सेलिंग प्रेशर का, वो फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ और ये कोई आखिरी दफ़ा भी नहीं है, लेकिन आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि ये सब होता रहता है। और आप देख सकते हैं कि ये, अगर इसकी बिटकॉइन की प्राइस को मैं पूरा पीछे ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा प्राइस पहले यहाँ थी, फिर बिल्कुल नीचे आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर बहुत ज़्यादा गिरी, तो उसके बाद अब फिर ऊपर गई हुई है, और अब दोबारा नीचे आ रही है। तो हो सकता है कि अगले कुछ महीने ये अभी और नीचे आए, लेकिन मैं आपको अगेन सिर्फ आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है, और ये भी कि आपको पता होना चाहिए कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और ये याद रखें, एक दफ़ा फिर बता दूँ कि ये कोई आखिरी दफ़ा भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मर्ज़ी आपकी है, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग करें, ना करें, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, एक तरह से आप कह लें कि एजुकेट कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या हैं, और इस वक्त मार्केट में जो है इसकी प्राइस जो नीचे आ रही है, उसकी जो 3 मेजर वजह हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन इस वक्त जो 3 मेजर वजह हैं वो ये हैं। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर कुछ बात समझ आई होगी, और आपको डिसीजन लेने में, अगर आप होल्ड करने का सोच रहे हैं या बेचने का सोच रहे हैं, तो आपको ये इसके बाद कुछ ऐसा आइडिया हो जाएगा कि आप होल्ड करें या बेच दें, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। बस इसके साथ ही ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।